वेद और पुराणों की स्वाध्याय तथा विविध प्रकारों के दान की महिमा, नरकों का वर्णन तथा उसमें गिराने वाले पापों का दिग्दर्शन, पापों के लिए सर्वोत्तम प्रायश्चित, शिव स्मरण तथा ज्ञान के महत्व का प्रतिपादन। सनत कुमार जी कहते हैं, मुने, जो वन में जंगली फल फूल खाकर तप करता है और जो वेद की एक ऋचा का स्वाध्याय करता है, इन दोनों का फल समान है। श्रेष्ठ द्विज वेदा अध्ययन से जिस पुण्य को पाता है, उससे दूना फल वह उस वेद को पढ़ाने से पाता है। मुनि, जैसे चंद्रमा और सूर्य के बिना जगत में अंधकार छा जाता है, उसी प्रकार पुराण के बिना ज्ञान का आलोक नहीं रह जाता है। अज्ञान का अंधकार छाया रहता है, इसलिए सदा पुराण का अध्ययन करना चाहिए। अज्ञान के कारण नरक में पड़कर सदा संतृप्त होने वाले लोग का जो शास्त्र का ज्ञान देकर समझाता है, वह पुराण वक्ता अपनी इस महत्ता के कारण सदा पूजनीय है। जो साधु पुरुष पुराण वक्ता विद्वान को दान का पात्र समझकर बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे उत्तमोत्तम वस्तुएं देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जो सुपात्र ब्राह्मण को भूमि, गौ, रथ, हाथी और सुंदर घोड़े देता है, उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। वह इस जन्म में और परलोक में भी संपूर्ण अक्षय मनोरथों को पा लेता है तथा अश्वमेघ यज्ञ के फल का भी भागी होता है। मुनीश्वर, जो पुरुष भगवान शिव की कथा सुनता है, वह कर्मों के विशाल वन को जलाकर संसार में तर जाता है। जो 2 घड़ी, 1 घड़ी अथवा 1 क्षण भी भक्ति भाव से भगवान शिव की कथा सुनते हैं, उनकी कभी दुर्गति नहीं होती है। मुने, संपूर्ण दानों अथवा संपूर्ण यज्ञों में जो पुण्य होता है, वही फल शिव पुराण सुनने में अविचल रूप से प्राप्त हो जाता है। व्यास जी, विशेषतः कलियुग में पुराण श्रवण के बिना मनुष्य के लिए दूसरा कोई श्रेष्ठ धर्म नहीं है। वही उनके लिए मोक्ष और ध्यान रूपी फल देने वाला बताया गया है। शिव पुराण का श्रवण और शिव नाम का कीर्तन मनुष्य के लिए कल्प वृक्ष का रमणीय फल है। इसमें संशय नहीं है। यज्ञ, दान, तप और तीर्थ सेवन से जो फल मिलता है, उसी को मनुष्य पुराणों के श्रवण मात्र से पा लेता है। प्रतिदिन सुपात्र लोग को बड़े बड़े दान देने चाहिए। वे दान के दाता के उद्धारक होते हैं। प्रियवर, सुवर्ण दान, गौ दान और भूमि दान ये पवित्र दान हैं, जो दाता को तो तारते ही हैं, लेने वालों का भी उद्धार कर देते हैं। सुवर्ण दान, गौ दान और पृथ्वी दान, इन श्रेष्ठ दानों को करके मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। तुला दान की तो बड़ी प्रशंसा की गई है। गौ और पृथ्वी के दान भी प्रशस्त एवं समान शक्ति वाले हैं, परंतु सरस्वती का दान इन सबसे अधिक उत्तम है। नित्य दुही जाने वाली गाय, छाता, वस्त्र, जूता और अन्न और जल, ये सब वस्तुएं याचकों को देनी चाहिए। ब्राह्मणों को तथा अपीड़ित याचकों को जो संकल्प पूर्वक धनादि वस्तुओं का दान किया जाता है, उससे दाता मनस्वी होता है। लोक में जो जो अत्यंत अभीष्ट और प्रिय है, वह यदि घर में हो तो उसे अक्षय बनाने की इच्छा वाले पुरुषों को, गुणवान पुरुष को दान करना चाहिए। तुला पुरुष का दान सब दानों में उत्तम है। जो अपने लिए कल्याण चाहे, उसे तराजू पर बैठना और अपने शरीर से तौली गई वस्तुओं का दान करना चाहिए। दिन में, रात में, दोनों संध्याओं के समय, दोपहर में, आधी रात के समय तथा भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों कालों में मन, वाणी और शरीर द्वारा किए गए सारे पापों को तुला पुरुष का दान दूर कर देता है। इसके बाद ब्रह्मांड दान का महत्व एवं ब्रह्मांड का वर्णन करके सनत कुमार जी ने कहा, मुनिवरों में श्रेष्ठ व्यास, पाताल लोक से ऊपर जो नरक है, उसका वर्णन मुझसे सुनो। पापी पुरुष उन्हीं में यातनाएं भोगते हैं। रौरव, शूकर, रोध, ताल, विवसन या विरसन, महाज्वाल, तृप्तकुंभ, लवण, बिलोहित, पीव, बहाने वाले वैतरणी, कृमि या क्रमीश, क्रमि भोजन, कृष्ण, असिपत्रवन, दारुण, लाला भक्ष, पूषवय, पाप, वाहिज्वाल, अधशिरा, संदश, कालसूत्र, तमस, अवीची, रोधन, श्रभोजन, अप्रतिष्ठित, महारौरव और शालमली इत्यादि
बहुत से दुखदायक नरक वहाँ हैं। व्यास जी, उनमें जो पाप कर्म परायण पुरुष पकाए जाते हैं उनका क्रमशः वर्णन करता हूँ, सावधान होकर सुनो। जो मनुष्य ब्राह्मणों, देवताओं तथा गौओं के लिए हितकर कार्यों के सिवा अन्य किसी कार्य के लिए झूठी गवाही देता है अथवा सदा झूठ बोलता है, वह रौरव नरक में जाता है। जो भूषण गर्भस्थ शिशु की हत्या और सुवर्ण की चोरी करने वाला, गाय को कटघरे में बंद करने वाला, विश्वासघाती शराबी, ब्रह्म हत्यारा, दूसरों के द्रव्य का अपहरण करने वाला तथा इन सब का संगी है, वह मरने पर तृप्त कुंभ नामक नरक में जाता है। गुरु के वध से भी इसी नरक की प्राप्ति होती है। बहन, माता, गौ तथा पुत्री का वध करने से भी तृप्त कुंभ में ही गिरना पड़ता है। साध्वी स्त्री को बेचने वाला, अधिक ब्याज लेने वाला, केश विक्रय करने वाला तथा अपने भक्तों को त्यागने वाला, ये सभी पापी तृप्तलोह नामक नरक में पकाए जाते हैं। जो नराधम गुरुजनों का अपमान करने वाला तथा उनके प्रति दुर्वचन बोलने वाला है और जो वेद की निंदा करने वाला है, वेद बेचने वाला तथा अगम्य स्त्री संभोग करने वाला है, वे सब के सब लवण नामक नरक में जाते हैं। चोर विलोहित नामक नरक में गिरता है। मर्यादा को दूषित करने वाले पुरुषों की भी ऐसी ही गति होती है। जो पुरुष देवता, ब्राह्मण और पितृगण से द्वेष करने वाला होता है तथा जो रत्न को दूषित करता है, वह कृत्रिम भक्ष नामक नरक में पड़ता है। जो दूषित यज्ञ, दूसरों को हानि पहुंचाने के लिए अभिचारिक प्रयोग या हिंसा प्रधान तामस यज्ञ करता है, वह क्रमीश नामक नरक में पड़ता है। जो नराधम पितृगण, देवगण और अतिथियों को छोड़कर भोजन कर लेता है, वह उग्र लला भक्ष नामक नरक में गिरता है। जो शस्त्र समूहों का निर्माण करता है, वह भी उसी में जाता है। जो द्विज अंत्यज से सेवा लेता है, असत दान ग्रहण करता है, यज्ञ के अनाधिकारियों से यज्ञ कराता है और अवक्षय भक्षण करता है, ये सब के सब रुधिरौध नामक नरक में गिरते हैं। जो सोमरस को बेचने वाले हैं, उनकी भी यही गति होती है। यज्ञ और ग्राम को नष्ट करने वाला घोर वैतरणी नदी में पड़ता है। जो नई जवानी से मतवाले हो धर्म की मर्यादा को तोड़ते हैं, अपवित्र आचार विचार में रहते हैं और छल कपट से जीविका चलाते हैं, वे कृत नामक नरक में जाते हैं। जो अकारण ही वृक्षों को काटता है, वह असिपत्रवन नामक नरक में जाता है। भेड़ों को बेचकर जीविका चलाने वाले तथा पशुओं की हिंसा करने वाले कसाई वही ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। भ्रष्टाचारी ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य तथा जो कच्चे खपड़ों अथवा ईंटों आदि को पकाने के लिए पजावे में आग देता है, वे सब उसी वाही ज्वाल नामक नरक में गिरते हैं। जो व्रतों का लोप करने वाले तथा अपने आश्रम में गिरे हुए हैं, वे दोनों प्रकार के पुरुष अत्यंत दारुण संदस नामक नरक की यातना में पड़ते हैं। जो ब्रह्मचारी होकर भी स्वप्न में वीर खलन करते हैं और जो पुत्रों से विद्या पढ़ते हैं, वे श्रभोज नामक नरक में गिरते हैं। इस तरह ये तथा और भी सैकड़ों हजारों नरक हैं, जिनमें पाप कर्मी प्राणी यातनाओं की आग में डालकर पकाए जाते हैं। उन उपयुक्त पापों के समान और भी सहस्त्र पाप कर्म हैं, जिन्हें नरकों में पड़कर मनुष्य भोगा करते हैं। जो लोग मन, वाणी और क्रिया द्वारा अपने वर्ण और आश्रम के विरुद्ध कर्म करते हैं, वे नरक में गिरते हैं। नरक के सिर नीचे करके लटकाए जाते हैं। प्राणी स्वर्ग लोकों में रहने वाले देवताओं को देखा करते हैं और देवता लोग भी नीचे दृष्टि डालने पर उन सभी अधोमुख नार की जीवों को देखते हैं। पापी लोग नरक भोग के अनंत क्रमशः उन्नति करते हुए स्थावर, क्रमी, जलचर, पक्षी, पशु, मनुष्य, धर्मात्मा, मानव, देवता तथा मुमुक्षु होते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। जितने जीव स्वर्ग में हैं, उतने ही नरक में हैं। जो पापी पुरुष अपने पाप का प्रायश्चित नहीं करता, वही नरक में जाता है। काली नंदन स्वयंभू मनु ने महान पापों के लिए महान और लघु पापों के लिए लघु प्रायश्चित बताए हैं। उन अशेष पाप कर्मों के लिए जो प्रायश्चित संबंधी कर्म बताए गए हैं,
उन सब में भगवान शंकर का ही स्मरण सर्वश्रेष्ठ प्रायश्चित है। जिस पुरुष के चित्त में पाप कर्म करने के अनंतर पश्चाताप होता है, उसके लिए तो एकमात्र भगवान शिव का स्मरण ही सर्वोत्तम प्रायश्चित है। प्रातः काल, सायंकाल, रात में तथा मध्याह्न आदि में भगवान शिव का स्मरण करने से पाप रहित हुआ मनुष्य महेश्वर धाम को प्राप्त कर लेता है। भगवान शिव के स्मरण से समस्त पापों और कष्टों का क्षय हो जाने से मनुष्य स्वर्ग अथवा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। जिसका चित्त जप, होम और पूजा आदि करते समय निरंतर भगवान महेश्वर में लगा होता है, उसके लिए इंद्र आदि पद की प्राप्ति रूप फल तो अंतराय ही है। मुने, जो पुरुष भक्ति भाव से दिन रात भगवान शिव का स्मरण करता है, उसके सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए वह कभी नरक में नहीं पड़ता। नरक और स्वर्ग ये पाप और पुण्य के ही एक दूसरे नाम हैं। इनमें तो एक तो दुख देने वाला है और दूसरा सुख देने वाला है। जब एक ही वस्तु कभी प्रीति प्रदान करने वाली होती है और कभी दुख देने वाली बन जाती है, तब यह निश्चय होता है कि कोई भी पदार्थ ना तो दुखमय है और ना ही सुखमय ही है। ये दुख और सुख तो मन के ही विकार हैं। ज्ञान ही परब्रह्म है और ज्ञान ही तात्विक बोध का कारण है। यह सारा चराचर विश्व ज्ञानमय ही है। उस परम विज्ञान से भिन्न दूसरी कोई वस्तु नहीं है। मृत्यु काल निकट आने के कौन कौन से लक्षण हैं, इसका वर्णन। इसके पश्चात दीपों, लोकों और मनुओं का परिचय देकर संग्राम के फल, शरीर एवं स्त्री स्वभाव आदि का वर्णन किया गया है। तदनंतर काल के विषय में व्यास जी के पूछने पर सनत कुमार जी ने कहा, मुनि श्रेष्ठ, पूर्व काल में पार्वती ने नाना प्रकार की दिव्य कथाएं सुनकर परमेश्वर शिव को प्रणाम करके उनसे यह बात पूछी थी। पार्वती बोली, भगवान, मैंने आपकी कृपा से संपूर्ण मत जान लिया है। देव, जिन मंत्रों द्वारा जिस विधि से जिस प्रकार आपकी पूजा होती है, वह भी मुझे ज्ञात हो गया है। किंतु प्रभु, एक और संशय रह गया है, वह है काल चक्र के संबंध में। देव, मृत्यु का क्या चिन्ह है? आयु का क्या प्रमाण है? नाथ, यदि मैं आपके प्रिया हूँ तो यह सब बातें मुझे बताइए। महादेव जी ने कहा, प्रिय, यदि अकस्मात शरीर सब ओर से सफेद या पीला पड़ जाए और ऊपर से कुछ लाल दिखे, तो यह जानना चाहिए कि वह मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के भीतर हो जाएगी। शिवे, जब मुंह, कान, नेत्र और जीहा का स्तंभन हो जाए, तब भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु जाननी चाहिए। भद्रे, जो रूरू मृग के पीछे होने वाली शिकारियों की भयानक आवाज को भी जल्दी नहीं सुनता, उसकी मृत्यु भी 6 महीने के भीतर ही जाननी चाहिए। जब सूर्य, चंद्रमा या अग्नि के सानिध्य से प्रकट होने वाले प्रकाश को मनुष्य नहीं देखता, उसे सब कुछ काला काला अंधकारमय सब दिखाई देता है, तब उसका जीवन 6 मास से अधिक नहीं होता। देवी प्रिय, जब मनुष्य का बायां हाथ लगातार 1 सप्ताह तक फड़कता ही रहे, तब उसका जीवन 1 मास से शेष रह जाता है, ऐसा जानना चाहिए। इसमें संशय नहीं है। जब सारे अंगों में अंगड़ाई आने लगे और तालू सूख जाए, तब वह मनुष्य 1 मास तक ही जीवित रहता है, इसमें कोई संशय नहीं है। त्रिदोष में जिसकी नाक बहने लगे, उसका जीवन 15 दिन से अधिक नहीं चलता। मुंह और कंठ सूखने लगे तो यह जानना चाहिए कि 6 महीने बीतते बीतते इसकी आयु समाप्त हो जाएगी। भामिनी, जिसकी जीभ फूल जाए और दांतों से मवाद निकलने लगे, उसकी भी 6 महीने के भीतर ही मृत्यु हो जाती है। इन चिन्हों से मृत्यु काल को समझना चाहिए। सुंदरी, जल, तेल, घी तथा दर्पण में जब अपनी परछाई न दिखाई दे या विकृत दिखाई दे, तब काल चक्र के ज्ञाता पुरुषों को यह जान लेना चाहिए कि उनकी भी आयु 6 महीने से अधिक शेष नहीं है। देवी, अब तुम दूसरी बात सुनो, जिससे मृत्यु का ज्ञान होता है। जब अपनी छाया को सिर से रहित देखें अथवा अपने को छाया से रहित पाए, तब वह मनुष्य 1 मास से अधिक जीवित नहीं रहता। पार्वती, ये मैंने अंगों में प्रकट होने वाले मृत्यु के लक्षण बताए हैं। भद्रे, अब बाहर प्रकट होने वाले लक्षणों का वर्णन करता हूँ, सुनो। देवी,
जब चंद्रमंडल या सूर्यमंडल प्रभाहीन एवं लाल दिखाई दे, तब आधे मास से ही मनुष्य की मृत्यु हो जाती है। अरुंधति, महायान, चंद्रमा, इन्हें जो न देख सके अथवा जिन ताराओं का दर्शन न हो, ऐसा मनुष्य 1 मास तक जीवित रहता है। यदि ग्रहों का दर्शन होने पर भी दिशाओं का ज्ञान न हो, मन पर मूर्छा छाई रहे, तो 6 महीने में निश्चय ही मृत्यु हो जाती है। यदि उद्धत्य नामक तारा का, ध्रुव का अथवा सूर्यमंडल का भी दर्शन न हो सके, रात में इंद्रधनुष और मध्याह्न में उल्कापात उड़ता दिखाई दे तथा गिद्ध और कौवे घेरे रहे, तो उस मनुष्य की आयु 6 महीने से अधिक नहीं है। यदि आकाश में सप्तऋषि तथा स्वर्ग मार्ग में छाया पथ न दिखाई दे, तो कालज्ञ पुरुषों को उस पुरुष की आयु 6 मास ही शेष समझनी चाहिए। जो अकस्मात सूर्य और चंद्रमा को राहु से ग्रस्त देखता है और संपूर्ण दिशाएं जिसे घूमती दिखाई देती हैं, वह अवश्य ही 6 महीने में मर जाता है। यदि अकस्मात नीली मक्खियां आकर पुरुष को घेर लें, तो वास्तव में उसकी आयु 1 मास ही शेष जाननी चाहिए। यदि गीद, कौवा अथवा कबूतर सिर पर चढ़ जाए, तो वह पुरुष शीघ्र ही 1 मास के भीतर ही मर जाता है, इसमें संशय नहीं है। काल को जीतने का उपाय। नवदा शब्द ब्रह्मा एवं तुंकार के अनुसंधान और उससे प्राप्त होने वाली सिद्धियों का वर्णन। देवी पार्वती ने कहा, प्रभु, काल से आकाश का भी नाश होता है। वह भयंकर काल बड़ा विकराल है। वह स्वर्ग का भी एकमात्र स्वामी है। आपने उसे दस कर दिया था, परंतु अनेक प्रकार के स्त्रोतों द्वारा जब उसने आपकी स्तुति की, तब आप फिर संतुष्ट हो गए और वह काल पुनः अपनी प्रकृति को प्राप्त हुआ, पूर्णतः स्वस्थ हो गया। आपने उससे बातचीत में कहा, काल, तुम सर्वत्र विचरोगे, किंतु लोग तुम्हें नहीं देख सकेंगे। आप प्रभु की कृपा दृष्टि होने पर वर मिलने से वह काल जी उठा और उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया। अतः महेश्वर, क्या यहाँ ऐसा कोई साधन है जिससे उस काल को नष्ट किया जा सके? यदि हो तो मुझे बताइए, क्योंकि आप योगियों में शिरोमणि और स्वतंत्र प्रभु हैं। आप परोपकार के लिए ही शरीर धारण करते हैं। शिव बोले, देवी, श्रेष्ठ देवता, दैत्य, यक्ष, राक्षस, नाग और मनुष्य, किसी के द्वारा भी काल का नाश नहीं किया जा सकता, परंतु जो ध्यान पारायण योगी हैं, वे शरीरधारी होने पर भी सुख पूर्वक काल को नष्ट कर देते हैं। बरारोहे, यह पंच भौतिक शरीर सदा उन भूतों के गुणों से युक्त ही उत्पन्न होता है और उन्हीं में उसका लय होता है। मिट्टी की देह मिट्टी में ही मिल जाती है। आकाश से वायु उत्पन्न होती है, वायु से तेज तत्व प्रकट होता है, तेज से जल का प्राकट्य बताया गया है और जल से पृथ्वी का आविर्भाव होता है। पृथ्वी यदि भूत क्रमशः अपने कारणों में लीन होते हैं, पृथ्वी के 5, जल के 4, तेज के 3 और वायु के 2 गुण होते हैं। आकाश में एकमात्र शब्द ही गुण है। पृथ्वी आदि में जो गुण बताए गए हैं, उनके नाम इस प्रकार हैं: शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। जब भूत अपने गुण को त्याग देता है, तब नष्ट हो जाता है, और जब गुण को ग्रहण करता है, तब उसका प्रादुर्भाव हुआ बताया जाता है। देवेश्वरी, इस प्रकार तुम 5 भूतों के यथार्थ स्वरूप को समझो। देवी, इस कारण काल को जीतने की इच्छा वाले योगी को चाहिए कि वह प्रतिदिन प्रयत्न पूर्वक अपने अपने काल में उसके अंशभूत गुणों का चिंतन करे। योगवेता पुरुष को चाहिए कि सुखद आसन पर बैठकर विशुद्ध श्राव प्राणायाम द्वारा योगा अभ्यास करे। रात में जब सब लोग सो जाएं, उस समय दीपक बुझाकर अंधकार में योग धारण करें। तर्जनी अंगुली से दोनों कानों को बंद करके 2 घड़ी तक दबाए रखें। उस अवस्था में अग्नि प्रेरित शब्द सुनाई देता है। इससे संध्या के बाद का खाया हुआ अन्न क्षण भर में पच जाता है और संपूर्ण रोगों तथा ज्वर आदि बहुत से उपद्रवों का शीघ्र नाश कर देता है। जो साधक प्रतिदिन
इसी प्रकार 2 घड़ी तक शब्द ब्रह्मा का साक्षात्कार करता है। वह मृत्यु तथा काम को जीतकर इस जगत में स्वच्छंद विचरता है और सर्वज्ञ एवं समदर्शी होकर संपूर्ण सिद्धियों को प्राप्त कर लेता है। जैसे आकाश में वर्षा से युक्त बादल गरजता है, उसी प्रकार उस शब्द को सुनकर योगी तत्काल संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। तदनंतर योगियों द्वारा प्रतिदिन चिंतन किया जाता हुआ वह शब्द क्रमशः सूक्ष्म से सूक्ष्मतर हो जाता है। देवी, इस प्रकार मैंने तुम्हें शब्द ब्रह्मा के चिंतन का क्रम बताया है। जैसे धन चाहने वाला पुरुष पुआल को छोड़ देता है, उसी तरह मोक्ष की इच्छा रखने वाला योगी सारे बंधनों को त्याग देता है। इस शब्द ब्रह्मा को पाकर भी जो दूसरी वस्तु की अभिलाषा करते हैं, वे मुक्ति से आकाश को मारते और भूख प्यास की कामना करते हैं। यह शब्द ब्रह्मा ही सुखद मोक्ष का कारण, बाहर भीतर के भेद से रहित, अविनाशी और समस्त उपाधियों से रहित पर ब्रह्मा है। इसे जानकर मनुष्य मुक्त हो जाते हैं। जो लोग कालपाश से मोहित होकर शब्द ब्रह्मा को नहीं जानते, वे पापी और कुबुद्धि मनुष्य मौत के फंदे में फंसे रहते हैं। मनुष्य तभी तक संसार में जन्म लेते हैं जब तक सबके आश्रयभूत परम तत्व पर ब्रह्मा की प्राप्ति नहीं होती है। परम तत्व का ज्ञान हो जाने पर मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। निद्रा और आलस्य साधना का बहुत बड़ा विघ्न है। इस शत्रु को यत्न पूर्वक जीतकर सुखद आसन पर आसीन हो प्रतिदिन शब्द ब्रह्मा का अभ्यास करना चाहिए। 100 वर्ष की अवस्था वाला वृद्ध पुरुष आजीवन इसका अभ्यास करे तो उसका शरीर रूपी स्तंभ मृत्यु को जीतने वाला हो जाता है और उसे प्राण वायु की शक्ति को बढ़ाने वाला आरोग्य प्राप्त होता है। यदि पुरुष में भी ब्रह्मा के अभ्यास से होने वाले लाभ का विश्वास देखा जाता है, फिर तरुण मनुष्य को इस साधना से पूर्ण लाभ हो, इसके लिए तो कहना ही क्या। यह शब्द ब्रह्मा न ओमकार है, न मंत्र है, न बीज है, न अक्षर है। यह अनाहत नाद बिना आघात के अथवा बिना बजाए ही प्रकट होने वाला शब्द है। इसका उच्चारण किए बिना ही चिंतन होता है। यह शब्द ब्रह्मा परम कल्याणमय है। प्रिय, शुद्ध बुद्धि वाले पुरुष यत्न पूर्वक निरंतर इसका अनुसंधान करते हैं। अतः 9 प्रकार के शब्द बताए गए हैं जिन्हें प्राणवेत्ता पुरुष ने लक्षित किया है। मैं उन्हें प्रयत्न पूर्वक करके बता रहा हूँ। उन शब्दों को नाद सिद्धि भी कहते हैं। वे शब्द क्रमशः इस प्रकार हैं: घोष, कांस, श्रृंग, घंटा, वीणा आदि, बांसुरी, दुदुम्बी, शंख और नभा, मेघ गर्जन। इस प्रकार के शब्दों को त्याग कर तुंकार आदि का अभ्यास करें। ये प्रकार सदा ही ध्यान कराने वाला योगी पुण्य और पापों में लिप्त नहीं होता है। देवी, योगा अभ्यास के द्वारा सुनने का प्रयत्न करने पर भी जब योगी उन शब्दों को नहीं सुनता और अभ्यास करते करते मरणासन्न हो जाता है, तब भी वह दिन रात उसी अभ्यास में लगा रहे। ऐसा करने से 7 दिनों में वह शब्द प्रकट होता है जो मृत्यु को जीतने वाला होता है। देवी, वह शब्द 9 प्रकार का है। उसका मैं यथार्थ रूप से वर्णन करता हूँ। पहले तो घोषात्मक नाद प्रकट होता है जो आत्मशुद्धि का उत्कृष्ट साधन है। वह उत्तम नाद सब रोगों को हर लेने वाला तथा मन को वशीभूत करके अपनी ओर खींचने वाला है। दूसरा कांसनाद है जो प्राणियों की गति को स्तंभित कर देता है। वह विष, भूत और ग्रह आदि सबको बांधता है, इसमें संशय नहीं है। तीसरा श्रृंगनाद है जो अभिचार से संबंध रखने वाला है। उसका शत्रु के उच्चाटन और मारण में वियोग एवं प्रयोग करें। चौथा घंटानाद है जिसका साक्षात परमेश्वर शिव उच्चारण करते हैं। वह नाद संपूर्ण देवताओं को आकृष्ट कर लेता है। फिर भूतल के मनुष्यों की तो बात ही क्या है। यक्षों और गंधर्वों की कन्याएं उस नाद से आकृष्ट हो योगी को उसकी इच्छा के अनुसार महासिद्धि प्रदान करती हैं तथा उसकी अन्य कामनाएं भी पूर्ण हो जाती हैं। 5वां नाद वीणा है जिसे योगी पुरुष सदा सुनते हैं। देवी, उस वीणा के नाद से
दूरदर्शन की शक्ति ही प्राप्त होती है। वंशीनाथ का ध्यान करने वाले योगी को संपूर्ण तत्व प्राप्त हो जाता है। दुदुम्बी का चिंतन करने वाला साधक जरा और मृत्यु के कष्ट से छूट जाता है। देवेश्वरी, शंखनाद का अनुसंधान होने पर इच्छा अनुसार रूप धारण करने की शक्ति प्राप्त होती है। मेघनाद के चिंतन से योगी को कभी भी विपत्ति का सामना नहीं करना पड़ता। वराना ने जो प्रतिदिन एकाग्रचित्त से ब्रह्मा रूपी तुंकार का ध्यान करता है, उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता है। उसे मनोवांछित सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। वह सर्वज्ञ, सर्वदर्शी और इच्छा अनुसार रूपधारी होकर सर्वत्र विचरण करता है। कभी विकारों के वशीभूत नहीं होता है। वह साक्षात शिव ही है, इसमें संशय नहीं है। परमेश्वरी, इस प्रकार मैंने तुम्हारे समक्ष शब्द ब्रह्मा के नवधा स्वरूप का पूर्णतः वर्णन किया है। अब और क्या सुनना चाहती हो? काल या मृत्यु को जीतकर अमृत प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं। प्राणायाम, भूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु, यदि आप प्रसन्न हो तो योगी योगा आकाश जनित वायुपद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी, पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को उद्दीप्त करने वाली है। उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। वह वायु बाहर से और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया, उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली है। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लोहार के मुख से धोखने को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वे आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्र मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त हैं तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित हैं। आदि में व्याहति और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राणवायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम ही प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी, जो द्विज 100 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस से रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेघा, पराक्रम और शौर्य को भी प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे अपरहणीय सौरभ्य एवं परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार की वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह विधान मैंने बता दिया है। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ प्राप्त करता है उसे मैं बता रहा हूँ। जहाँ दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल न पहुँचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य, वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश
भूमध्य भाग में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है, उसे आलस्य रहित योगी दीपक रहित अंधकार पूर्ण स्थान में चिंतन करने पर निश्चय ही देख सकता है। इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्रचित से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदनंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह उस ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। भुवों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें आविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पार लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसे इस महान ज्योतिर्मय पुरुष को भी मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस्वी तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमृत को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति साधना बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योगी स्थान में सुखद आसन पर बैठे। वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। जब शीतल जल अमृत स्वरूप है, जो योगी प्रतिदिन उसे पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता है। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल से हाथी और वेग से घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की भी बातें सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं। वह अंग कांति गंधर्व और विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्षों तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है। वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति को प्राप्त कर लेता है। बरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने प्रयत्न पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपने जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घंटी तक पहुंच जाती है। तदनंतर जब जिह्वा से गले की घंटी सटती है, तब शीतल सुधा का स्त्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमृत को प्राप्त होता है। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरज के समक्ष मेघा देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनाना। इसके अनंतर छाया पुरुष स्वर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प तथा व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मा बेटाओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों का युक्त रमणीय कथा सुनी है, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती हैं तथा मनुष्यों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली हैं। अब हम आपसे
जगत जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो आद्य सनातनी शक्ति है, वे उमा नाम से विख्यात हैं। वे ही त्रिलोकी को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति हैं। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने हैं। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरत हो सकता है? ज्ञानी पुरुष भी कभी उनकी कथा श्रवण के शुभ अवसर को नहीं छोड़ते हैं। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो, सदा कृतकृत हो, क्योंकि परा अम्मा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते, पूछते और वाँचते हैं, उनके चरण कमल की धूलि को भी ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संबित स्वरूपा श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं, कृतकृत हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य हैं। जो समस्त कारणों से भी कारण रूपी देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन हैं। इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन महादेवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामने सुरत्न महर्षि मेघा से यही बात पूछी थी। उस समय मेघा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले सौरोचिष मनवंतर में विरथ नाम से एक प्रसिद्ध राजा हो गए। उनके पुत्र सुरथ हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों की भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए जो उनके हाथ से भूमंडल का राज छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे। उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोलापुरी के चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोलापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था, वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथ में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार होकर नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर से फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वहां वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, पिपवर मेघा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेघा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित हो मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो? किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? मुझे यह बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रबल समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रता पूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन, मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ में मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से मैं दुखी हो वन में चला आया हूँ।
करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई भतीजे तथा अन्य सुहाद्रों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी ने धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उनके प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन, आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार गर्भित है। तथापि स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेघा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान, आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री आदि स्वजनों ने घर से निकाल दिया है, तथापि उनकी ओर से इनकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है, बताइए। समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया है। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन, सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्य की तो बात ही क्या। वे परमेश्वरी ही रज, तत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। निपश्रेष्ठ, जिनके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती हैं, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती हैं, वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एक कार्णव के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष के शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मैल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैटव के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशाल काय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे, मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हों। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर कहा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते हुए वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने देखा ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि बोले, इस प्रकार मधु और कैटव के नाश के लिए ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगत जननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को त्रैलोक मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदनंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन, डरो मत। आज युद्ध में मधु कैटव को मारकर मैं तुम्हारे कंठक का नाश करूंगी। यूं कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गईं। फिर तो देवाधिदेव हरिकेश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटव को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ। यही मेरा वर है, इसे दो। मैं तुम दोनों को दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा कि सारी पृथ्वी एक अर्णव के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहाँ जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया
और अपनी जांघ पर उनके मस्तक को रखकर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर भी देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती हैं। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वे लीला से इसलिए प्रकट होती हैं कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते रहें। संपूर्ण देवताओं के तेज से देवी का महालक्ष्मी रूप में अवतार और उनके द्वारा महिषासुर का वध। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से एक प्रसिद्ध असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहाँ भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहाँ पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया तथा अपना सब वृतांत यथार्थ रूप से व्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हम सबको सम्रांगण में जीतकर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मर्त्यलोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है, उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभयदान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर का वध करके शीघ्र उपाय ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो 10 दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से प्रकट हुई थीं। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटे भाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरुण के तेज से प्रकट हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंबन का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की उंगलियां सूर्य के तेज से और हाथ की उंगलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थीं। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौहें साध्यगण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमलालया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई ऐसा अस्त्र नहीं था जिसे देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे हुए 2 तरकश और शचीपति इंद्र ने वज्र और घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडल एवं सूर्य देव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीर सागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने न होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए।
साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र कयूर, मनोहर नुपुर, गले की हंसुली और सब उंगलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया। साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अवैध कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरम्य एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कोवेल ने उन्हें मधु से भरा पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गूंथी हुई थीं। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर में गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर से प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई और चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी। पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदनंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखकर देववैरी दैत्य अपने समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रौद्र से भरा हुआ महिषासुर उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थीं। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। त्रिशूर, चामर, उदग्र, कराल, उद्दत, बाष्कल, ताम्र, उग्रास्त्र, उग्रवीर, विडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु, ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर समरांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सब के सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ महायुद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूढ़, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने नहीं टिक सकते। यूं कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर के ऊपर चढ़ गईं और अपने पैर से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर आने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकल पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत बड़ी तलवार से उसका सिर काट दिया और असुर को धराशाही कर दिया। फिर तो उसके सैनिकगण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सभी देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम सुस्थिर चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शंभु का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शंभु का क्रमशः ध्रुमलोचन, चंड मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सब का मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शंभु और निशंभु नामक दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभीष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे, आपकी जय हो।
अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी, आपकी जय हो। आप तीनों लोकों की रक्षा करने वाली शिवा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं। आपको नमस्कार है। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार है। छिन्नमस्ता आप ही का ही स्वरूप है। आप ही श्री विद्या हैं। आपको प्रणाम है। भुवनेश्वरी, आपको प्रणाम है। भैरव रूपणी, आपको नमस्कार है। आप ही बगलामुखी और धूमावती हैं। आपको बारंबार प्रणाम है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही विभिन्न रूपों की संज्ञाएं हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार है। माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार है। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार है। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्य महाविद्या के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी हैं। आपको बारंबार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है। आपको नमस्कार है। आप परमात्मा हैं। आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को बारंबार नमस्कार है। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपनी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं? तब उन्हें गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते ही देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर से वह कुमारी निकली हुई थी, इसलिए कौशिक के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिक ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्रतारा और महोग्रतारा भी कहा गया है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से कहा, तुम लोग निर्भय होकर रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहाँ अदृश्य हो गयी। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुध-बुध खोकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आरंभ से ही सारा वृतांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी को देखा है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शुंभ ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ सुरेश्वरी। उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि को दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुंह से शुंभ का यह संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से एक प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, मैं उसी को पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। इसलिए तुम शुंभ को और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित समझे
वैसा करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सारी बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति द्रुमाक्ष से बोला, द्रुमाक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र ही वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसे ले आओ। आसुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें यत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य ध्रुमलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है, यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है, मेरी ऐसी मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव ध्रुमलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने हूं के उच्चारण मात्र से ही उसे भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। ध्रुमाक्ष के मारे जाने से अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उनके साथ आए हुए समस्त असुरगणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य ध्रुमलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शुंभ ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से चबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंडमुंड तथा रक्तबीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहाँ देवी विराजमान थी। अनिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और बानर सहित मरवा डालेंगे। बामे, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं। शुंभ को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली, अद्वितीय महेश्वर परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदा शिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदा शिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो जाए, वह गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी। हथिनी गधे को और बाघिन खरगोश को कभी नहीं वरेगी। दैत्य, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का यह क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर नहीं मार रहे हैं, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा हो तो सिंह पर तो स्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गई और समरांगन में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्तबीज को मार डाला। वे देववैरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक गति की प्राप्ति हुई।